असम में हुए परिसीमन में कई लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कटौती की गई है। एससी और एसटी की सीटें बढ़ा दी गई हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बोडो जनजाति समुदाय बेहद खुश है, लेकिन विपक्ष नाराज है। उनका कहना है कि इससे मुस्लिमों के लिए चुनाव लड़ने के मौके कम हो गए हैं। राज्य के 14 लोकसभा और 126 विधानसभा क्षेत्रों के नए सिरे से सीमांकन किए जाने के बाद एक लोकसभा और 19 विधानसभा सीटों के नाम भी बदल दिए गए हैं। परिसीमन से मुस्लिमों में खलबली मच गई है। जिन सीटों के नाम बदले गए हैं, एक लोकसभा सीट का नाम काजीरंगा होगा। इसके अलावा 19 में से एक विधानसभा क्षेत्र मानस कहलाएगा। ये नाम राज्य के 2 बाघ समृद्ध यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल है। पंचायत एवं शहरी निकाय स्तर पर किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। नए परिसीमन में राज्य की 28 विधानसभा सीटों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया है। इनमें से 5 विधानसभा सीटों के मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण यहां से हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय से विधायक चुने जाते रहे हैं। अब ये आरक्षित कैटेगरी में आ गए हैं। चुनाव आयोग के बयान में कहा कि राज्य के 19 विधानसभा और 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। राज्य में 1 लोकसभा और 9 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे पहले विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें 16 और एसटी के लिए 8 सीटें थीं। बोडोलैंड क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। मानकचार विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर बीर सिंह जरुआ, साउथ सलमारा का नाम मानकचार, मानिकपुर का सृजन ग्राम, रूपसी का पकाबे टबारी, गोवर्धन का मानस, बदरपुर का करीमगंज नॉर्थ करीमगंज का करीमगंज साउथ और साउथ करीमगंज का पथरकंडी कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि सबसे निचली प्रशासनिक इकाई को ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और शहरी क्षेत्रों में वार्ड के रूप में लिया गया है। इसके अनुसार गांव और वार्ड को पहले जैसा ही रखा गया है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। जिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को आरक्षित घोषित किया गया, वहां से अब मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसमें कहा गया कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 1200 से अधिक आवेदन पर विचार किए गए। आयोग को प्राप्त सुझावों और आपत्तियों में से 45% का अंतिम आदेश में समाधान किया गया। 1976 के बाद से असम में पहली बार परिसीमन किया गया। परिसीमन को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि अंतिम अधिसूचना में लोगों की मांग के अनुरूप राज्य सरकार की ओर से रखे गए कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ अनुरोध मान लिए गए हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी वादों में परिसीमन भी शामिल था। असम के बोडो समुदाय ने चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया। निखिल बोडो छात्र संस्था, बोडो जातीय परिषद, बोडो साहित्य सभा, बोको क्षेत्रीय बोडो जातीय परिषद, दुलाराई बोडो हरिमू अफाद, दुलाराई बाथो महासभा और बोडो महिला कल्याण परिषद ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर खुशी जाहिर की। वहीं कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।